में माफियाओं का पलायन हो गया है। पलायन माफिया तीन ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। ये तो 3 लाख करोड़ का झूठ बोल दिया। उत्तर प्रदेश में जो एमओयू साइन हुए थे वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अगर बुलंदशहर में कोई बड़ा कारखाना लगा हो तो बताओ, हमारे जहां से मैं आ रहा हूं कहीं कारखाना नहीं लगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 जिसको लेकर के लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। पार्टियों के अंदर अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है, तो वहीं बयानबाजी का दौर और प्रचार प्रसार का दौर भी शुरू है। बातचीत करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने 5 साल का लेखा जोखा रख दिया है। उन्होंने इन 5 सालों के अंतर्गत खूब दावे किए, लेकिन जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने उनके इन सभी दावों को झूठा करार दे दिया है। योगी ने सबसे पहले दावा यह किया कि यूपी की अर्थव्यवस्था देश के अंदर अब दूसरे नंबर पर आ चुकी है। दावा यह भी किया कि उनके काम जो 5 साल के कार्यकाल में संपन्न हुए हैं उसमें यह अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर आ चुकी है। 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6-7वें स्थान तक चल रही थी और 70 वर्षों में जो काम नहीं हो पाया, मात्र 5 वर्ष में ही उत्तर प्रदेश की इस इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को हम देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश को प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने में 1947 से लेकर के 2017 तक इन 70 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय 43,000 से लेकर 46,000 वार्षिक ही बन पाई थी। आज यह वार्षिक आय, प्रति व्यक्ति आय जो वार्षिक है, यह हम लोग 94,000 तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। 2015-16 में उत्तर प्रदेश का जो वार्षिक बजट था वह मात्र 2 लाख करोड़ के आसपास था। कोविड-19 के बावजूद यह वार्षिक बजट 6 लाख करोड़ तक पहुंचने में सफल रहा। योगी आदित्यनाथ ने एक और दावा किया है कि ईज और डूइंग बिजनेस में भी यूपी ने काफी तरक्की की है और वह दूसरे नंबर पर पहुंच चुका है, लेकिन इसी से खूब निवेश भी होगा। तो वहीं अखिलेश यादव ने इस दावे को भी झूठा करार दे दिया। कोई भी निवेशक होता है वो पहले टॉप के जो 3 राज्य होते हैं उनको चुनता है। उत्तर प्रदेश का स्थान 14वें स्थान पर था। आज मुझे बताते हुए कि हम लोगों ने जो रिफॉर्म किए, व्यापक रूप से तकनीक का उपयोग करके निवेश मित्र जैसे पोर्टल की स्थापना करके तमाम सेवाओं को ऑनलाइन की, सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाई, आज परिणाम है उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आज देश के अंदर नंबर 2 स्थान पर है। ये तो 3 लाख करोड़ का झूठ बोल दिया। उत्तर प्रदेश में जो एमओयू साइन हुए थे वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं आया। अगर बुलंदशहर में कोई बड़ा कारखाना लगा हो तो बताओ, हमारे जहां से मैं आ रहा हूं कहीं कारखाना नहीं लगा। और कोई इन्वेस्टमेंट हुआ तो बताए ना सरकार, कहां इन्वेस्टमेंट हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई केवल निवेश और बिजनेस पर ही टिकी हुई नहीं है, ना ही इसके अंतर्गत अभी तक बिजनेस से संबंधित कोई सवाल खड़े हुए हैं और ना ही किसी और से संबंधित, लेकिन सवाल तो कानून व्यवस्था को लेकर के अब खड़ा किया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि सरकार के समय, जब उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, तो उनकी सरकार के समय में कानून व्यवस्था और अब के समय में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार फर्क देखने को मिले हैं। यूपी की बातचीत करें तो योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उस समय में कानून व्यवस्था ज्यादा बेहतर देखने को मिली है। देश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई आतंकी हमला नहीं हुआ है, माफियाओं और अपराधियों पर भी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। लेकिन दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की अगर हम बातचीत करें तो इसी दावे के ऊपर समाजवादी पार्टी ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा और वहीं उसके विपक्ष में जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने क्या कुछ पलटवार किया है
और दावों को किस तरह से दिखाया है, उन सभी को दिखाता हूं इस रिपोर्ट में। पहला मुद्दा, उत्तर प्रदेश में 5 साल में कोई भी दंगे नहीं किए गए, वहीं कोई भी आतंकी घटनाएं नहीं की गई हैं। साल 2016 और 2017 की तुलना के अंतर्गत साल 2020 और 21 के अंतर्गत डकैती में 54% की कमी दर्ज की गई है। लूट के अंदर भी 64% तक कमी दर्ज की गई। दुष्कर्म में भी 45% तक की कमी उत्तर प्रदेश के अंदर आती हुई नजर आई है। तो पिछले 5 सालों के अंदर 155 से ज्यादा अपराधी पुलिस मुठभेड़ के अंदर मारे भी गए हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर 13 पुलिस के जवान इसमें शहीद भी होते हुए नजर आए। भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश यही है कि वह उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था को लेकर के चुनाव लड़ रही है, और वहीं समाजवादी पार्टी और जो अन्य पार्टियां हैं उनके द्वारा जो काम पहले किए गए थे, जो आपराधिक वारदातें हुई थी, उन सभी को ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा यह चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। मित्रों, 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शासन में माफियाओं का पलायन हो गया है। पलायन माफिया 3 ही जगह है, या तो उत्तर प्रदेश के बाहर है, या तो जेल में है, या तो अखिलेश यादव की सूची में विधायक बनने के लिए। प्रदेश के अंदर जो पेशेवर माफिया और अपराधी पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके गरीबों का, व्यापारियों का, बेटियों और बहनों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, उन पेशेवर माफिया और अपराधियों पर नकेल कसते हुए 2046 करोड़ रुपए की उनकी अवैध कमाई को जब्त करने की कार्रवाई और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी राज्य सरकार ने सफलतापूर्वक किया। बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 से 17 के बीच बड़े बड़े दंगे 700 से अधिक हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं। तो ये तो था यूपी की राजनीति के बारे में कि आखिरकार किस प्रकार से समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य पार्टियां यूपी के अंदर प्रचार प्रसार तेज कर चुकी हैं, और किस प्रकार से इस यूपी में चुनाव जीतने की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। हाल फिलहाल यूपी के अंदर सियासत में क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इन सभी की जानकारी मैं आप सभी को अगली रिपोर्ट में जरूर दूंगा। लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।